आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यवाद। सत्संगत हम सभी का परम भाग्य है कि इस रूप में हम सत्संग के रूप में एक ईश्वर, एक निराकार प्रभु परमात्मा का गुणगान गा रहे हैं, अपने सद्गुरु की महिमा भी गा रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने आप को परम भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि साथ संगत ये दरबार ऐसा दरबार है कि इसकी प्राप्ति हर एक को नहीं होती है। कहा भी गया है कि सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। कि सूत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी और लक्ष्मी यानी संपत्ति। अगर तीन चीजों का विचार किया जाए तो ये तीन चीजें हमें पापी इंसान के घर में भी देखने को मिलती है। अगर उदाहरण ये लिया जाए तो पापी रावण के घर में इनमें से किस वस्तु की कमी थी? रावण के पास मेघनाद जैसा शूरवीर, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न पुत्र था। मंदोदरी जैसी सच्शील, सुंदर, धर्माचरण करने वाली पत्नी थी। और लक्ष्मी का तो हम सभी जानते हैं, हमारे पास तो 1,00,000 2,00,000 रुपए होंगे, लेकिन रावण संपूर्ण लंका का अधिपति था, मालिक था। तो कहने का भाव कि सूत, दारा और लक्ष्मी, ये तीन चीजें हमें पापी इंसान के घर में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन संत समागम, संतों का सानिध्य, संतों का संग और हरि कथा, ये दो चीजें बहुत ही दुर्लभ है। कहा जाता है कि ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा जिन्हें जिन्हें अपने पास लाना चाहते हैं उन्हें उन्हें वे सत्संग की प्राप्ति करा देते हैं। साथ संगत इसी तरह से एक बार संत तुलसीदास जी को इसी तरह से संतों के संग में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। संतों के विचार, संतों की मनोभावनाएं सुनने के बाद संत तुलसीदास जी जोर से चिल्लाए, आज धन्य मैं अति धन्य, यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अत्यंत गुणहीन हूं, मुझ में किसी भी प्रकार का सद्गुण नहीं है, मैं केवल दुर्गुणों से ही भरा हूं। फिर भी आज के दिन मैं अपने आप को केवल धन्य नहीं, अति धन्य मानता हूं। इसका कारण एक ही है कि आज मुझे संतों का संग प्राप्त हुआ है। इसका मतलब प्रभु राम ने मुझे अपना मनुष्य समझा है। तो साथ संगत यही भावना आज हम सबकी भी है कि आज हमें इस रूप में सत्संग की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब ही हमारे पूज्य सद्गुरु जी ने और ईश्वर निराकार प्रभु ने हमें अपना आदमी, अपना इंसान समझा है। और साथ संगत यहां पर आने के बाद हमें संतों के अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं सुनने को मिलती है। साथ ही साथ संगत ये अध्यात्म के जितने जितने भी गूढ़ तत्व होते हैं उनका भी हल यहीं पर हमें मिलता है। इसी प्रकार से साथ संगत एक बार कबीर जी को एक समस्या ने अत्यंत त्रस्त किया। अनेक बार उन्होंने अपने आप से विचार किया, लेकिन अध्यात्म के उस तत्व का उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें ध्यान में आया कि इसका हल मुझे अपने संतों के संग में ही मिलेगा। तो जिस दिन इस प्रकार से सत्संग बैठा था, उस दिन संत कबीर जी ने अपनी समस्या सभी संतों के सामने रखी। उन्होंने कहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान होए।
संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इस दो चक्रों के जो पाठ है, दो पाठ है, इनके बीच में आया हुआ हर जीव आटा बनकर पीस कर ही बाहर पड़ता है। यानी उसे जीवन और मृत्यु इन दोनों के दरमियान जीवन के सभी प्रकार के सुख दुखों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसमें से बचने का कोई मार्ग है? अब साथ संगत उस सत्संग में भौतिक अर्थ से जो संत कबीरदास जी के पुत्र थे और भौतिक अर्थ से उनके शिष्य भी थे, बैठे हुए थे। उनका नाम कमाल था। कमाल अत्यंत विनम्र थे, अत्यंत बुद्धिमान थे। बड़े विनयशील होकर खड़े हो गए और कहने लगे, गुरुदेव आपने जो समस्या रखी है उस समस्या का हल है, उसका उत्तर है। तो कबीरदास जी ने उतनी ही अदब से, उतनी ही विनम्रता से कहा, महात्मा जी हमें यह हल सुनाइए। तो कमाल जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठटियाए, जो कीली से लग रहे ताको काल न खाए। अब साथ संगत यहां फर्क देखिए कि ये जो संसार का जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इसे देखकर कबीर जी को तो रोना आ रहा है, लेकिन कमाल महाराज को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा है, ठटियाने का मन कर रहा है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ अज्ञान है। संत कमाल जी जानते हैं कि ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है। फिर उन्होंने अधिक स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि महापुरुषों, अगर हमने अनाज पीसने वाली चक्की को देखा होगा तो हमारे समझ में आएगा कि उसका एक नीचे वाला जात होता है और एक ऊपर वाला जात होता है, और नीचे वाले जात के बरोबर मध्य में एक कील गड़ी होती है। और जब हम पीसने के लिए ऊपर से अनाज डालते हैं तो जो जो अनाज के दाने उस कील को चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं, वो पीस कर आटा बनने से बच जाते हैं, और जो जो दाने उस कील से दूर जाते हैं वो पीस कर आटा बनकर ही बाहर आते हैं। उसी प्रकार इस संसार चक्र का ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा कील है, और जो जीव सद्गुरु की कृपा से इस ईश्वर रूपी निराकार प्रभु परमात्मा रूपी कील को जानकर उसे लगे रहते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, वे इस संसार के सुख दुखों के भोग से बच जाते हैं। साथ संगत, आज हम सबका परम भाग्य है, सद्गुरु बाबा जी ने हमें इस ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा रूपी कील का परिचय करा दिया है, इस कील के साथ जोड़ा है। अब साथ संगत, हमारा यही परम कर्तव्य है कि हम इस कील से लगे रहना है, इससे दूर नहीं जाना है। अगर हम दूर जाएंगे तो फिर वही कष्टों का सामना, वही जन्म मरण का चक्र, इसमें हमें पड़ना पड़ेगा। तो आओ साथ संगत, हमें बिल्कुल सद्गुरु ने जो बताया है कि ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा का निरंतर सुमिरन करते हुए उसके साथ लगे रहना है और अपने आप को संसार चक्र के भोगों से बचाना है। साथ संगत, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।